मूंग की फसल को लगाए हुए भी 1 महीना हो चुका है, फूल भी आने लग गए हैं, लेकिन एक ऐसी समस्या जो पूरी लगी लगाई अच्छी खासी फसल को पलक झपकते ही नष्ट कर देती है, जिसका अटैक एक बार फसल में हो जाए तो फिर फूल हो, फलियां हो या फिर तना हो, ये सभी को काफी भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाती है। जी हाँ किसान मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ मूंग की फसल में लगने वाली इल्ली की समस्या के बारे में। नमस्कार किसान मित्रों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूंग की फसल में लगने वाले सेकंड स्प्रे के बारे में। हमने मूंग की फसल में इससे पहले बुआई, वैरायटी और उसके साथ ही साथ में खरपतवार नियंत्रण के साथ में पहले स्प्रे के ऊपर पूरे वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक चेक नहीं करी है तो जल्दी से जाके इन वीडियो को एक बार देख लीजिए। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, जिन भी किसानों ने मूंग की अगेती बुआई करी थी, उनकी मूंग की फसल अभी लगभग 25 से 35 दिन के आसपास आ चुकी है और इस अवस्था पर फसल के अंदर फूल आना शुरू हो जाते हैं। और फूल आने के साथ ही साथ में इसके अंदर इल्लियों की समस्या भी आने लगती है, यानी मारू का इल्ली या फिर तंबाकू इल्ली या फिर जाले बनाने वाली इल्ली का अटैक होने लगता है। इसके साथ ही साथ में फूल जड़ने की समस्या भी आती है और फूल कम आने की समस्या भी देखने को मिलती है। और अगर मौसम में बदलाव हो जाए और अचानक बारिश हो जाए तो फफूंद जनित रोगों की समस्या भी आने लगती है। फफूंद जनित रोगों में अगर मैं बात करूं तो पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या, पत्ती धब्बा और इसके अलावा रस्ट की समस्या भी देखने को मिलती है। तो ये तमाम प्रकार की समस्याएं अभी फसल के अंदर देखी जा रही है। काफी किसानों के इस विषय पर कमेंट भी आए हैं, तो इसीलिए हमने मूंग की इन सारी समस्याओं के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है। तो किसान मित्रों, इन सभी समस्याओं के नियंत्रण के लिए आपको एक कोम्बो का स्प्रे करना चाहिए और उस कोम्बो के अंदर क्या क्या खास बातें होनी चाहिए अपन वीडियो में आगे जानेंगे। मूंग में सेकंड स्प्रे लेने से पहले आपको सबसे पहले और सबसे जरूरी बात यह ध्यान में रखना है कि आपको एक ऐसा कीटनाशक लेना है जो स्पेशली इल्लियों के ऊपर काम करे, क्योंकि मूंग की फसल के अंदर इल्लियों की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है। और इल्लियों में भी अगर मैं बात करूं मारूका इल्ली, तंबाकू इल्ली, जाले बनाने वाली इल्ली, इसके अलावा पोड बोरर यानी कि फली छेदक इल्ली, इनकी समस्याएं काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो आपको ऐसा कीटनाशक सिलेक्ट करना है जो इन सभी इल्लियों पे काम भी करे, साथ ही में उसका रिजल्ट भी आपको लंबे समय तक मिले। और इसके साथ में आपको एक बात वो जरूर चेक कर लेना है कि जो भी दवाई आप सिलेक्ट कर रहे हो वो हाई टेम्परेचर पे भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट देके जाए। दूसरी बात यह ध्यान में रखें कि आप जब भी मूंग की फसल के अंदर स्प्रे करने जा रहे हैं तो आप एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को जरूर इस्तेमाल में ले लें, यानी कि एक ऐसा टॉनिक प्रयोग में ले जिससे फ्लावरिंग भी बेहतर आए और उसके साथ ही साथ में फलियों की जो संख्या है पौधे के ऊपर वो भी ज्यादा देखने को मिले। यानी कि एक ऐसा पीजीआर सिलेक्ट करना है जो पोलिनेशन यानी कि परागकण की जो क्रिया है उसके अंदर मदद करे। तीसरी बात जिसे अक्सर किसान भाई नजरअंदाज कर देते हैं, यानी कि वो जब भी मूंग की फसल के अंदर स्प्रे लेते हैं तो वो अक्सर फफूंदनाशी को प्रयोग में नहीं लेते, उसी कारण से उनको काफी ज्यादा नुकसान भी देखने को मिलता है। वैसे तो गर्मियों की मूंग की फसल के अंदर ज्यादा फफूंद जनित रोगों की समस्या नहीं आती है, लेकिन अगर अचानक बारिश हो जाए और वातावरण में नमी यानी आर्द्रता जो है एकदम से बढ़ जाए तो उस कारण से काफी ज्यादा फफूंद जनित रोगों की समस्या आने लगती है, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू, पत्ती धब्बा रोग और एंथ्रेक्नोज। ये 3 मुख्य बीमारियां हैं जो मूंग की फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए आप जब भी स्प्रे कर रहे हैं तब आपको प्रिवेंटिव में ही एक फंजीसाइड ले लेना है, जिससे कि आगे चल के आपकी फसल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई फफूंद जनित रोग की समस्या देखने को न मिले। चौथी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि मूंग की फसल में आप जो भी स्प्रे लेने जा रहे हैं उसके अंदर आप एक बार कॉम्पेटेबिलिटी यानी कि वो आपस में मिक्स होगी कि नहीं होगी इसको टेस्ट जरूर कर ले। इसको टेस्ट करने के लिए आप एक बाल्टी लीजिए, उसके अंदर 1 लीटर पानी ले लीजिए और जितनी भी दवाएं आप प्रयोग में ले रहे हैं उसको 1 लीटर के हिसाब से उनका डोज उस बाल्टी के अंदर मिक्स कर लीजिए। अगर गोल फटता नहीं है और जैसा आपने दवाएं डाली है वैसे की वैसे बनी रहती है तो आप उनको स्प्रे ले सकते हैं। और अगर गोल फटने की दिक्कत है या फिर ऐसी कोई समस्या देखने को मिल रही है तो उनको आपस में स्प्रे आपको नहीं करना है। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट विषय के बारे में जिसे आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, यानी कि मूंग की सेकंड स्प्रे में हमने कौन कौन से प्रोडक्ट रखे हैं और जानेंगे इन प्रोडक्ट की खास बातों के बारे में। मूंग में सेकंड स्प्रे के अंदर हमने टोटल 3 प्रोडक्ट रखे हैं और इन तीनों प्रोडक्ट की अपनी एक एक खासियत है, यानी कि अगर आप इन्हें इस्तेमाल में लेते हो तो ये तीनों प्रोडक्ट मूंग की फसल में आने वाली तीनों अलग अलग प्रकार की समस्याओं पर काम करते हैं। पहला प्रोडक्ट है चक्रवीर, जिसके अंदर आपको मिलेगा क्लोरेंट्रा नीलीब्रोल 18.5%, वो भी एसजी फॉर्म में। एससी फॉर्म की जो भी दवाइयां आती है वो लिक्विड गाढ़े फॉर्म में आती है, मतलब आप जब भी इन दवाइयों को इस्तेमाल में ले तब इनको अच्छे से हिला ले, उसके बाद में इनका घोल बनाएं। यह मूंग की फसल में लगने वाली सभी प्रकार की इल्लियों जैसे मारूका इल्ली, तंबाकू इल्ली, तना छेदक हो, फली छेदक हो, उसके अलावा पत्तियों को खाने और चबाने वाली सभी प्रकार की इल्लियों पर इस दवाई के काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले और लंबे समय तक भी इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। और अगर आप मूंग की फसल के अंदर इस दवाई को प्रयोग में लेना चाहते हैं तो आपको 60 ml की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लेना है। तो आप मूंग की फसल में जब इसको
इसको स्प्रे करते हैं तो मूंग की फसल में लगभग 20 दिनों तक इस दवा का प्रभाव रहता है, यानी कि 20 दिनों तक आपकी मूंग की फसल के अंदर इल्ली का साया भी नहीं दिखेगा। दूसरा प्रोडक्ट है ब्लूम बूस्टर, जिसमें सक्रिय घटक होमोब्रोसनोइड 0.04% तक पाया जाता है। ये एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। यह मूंग की फसल के अंदर फूलों की संख्या को बढ़ाने के साथ साथ में फ्लावर ड्रॉपिंग यानी कि फूल झड़ने की जो समस्या आती है उसे भी रोकता है। ब्लूम बूस्टर फसलों के अंदर कई तरीके से काम करता है, यानी कि जब आप इसे फसल के अंदर स्प्रे देते हैं तो तने के आकार को बढ़ा देता है, साथ ही साथ में फूलों की पराग नली जो होती है उसके आकार को भी बढ़ा देता है, जिसके कारण से पोलिनेशन अच्छे से हो पाता है और फलियों के अंदर दाने भी अच्छे से भर पाते हैं। यानी कि आपने कई बार देखा हुआ है कि कोई दाना छोटा रह जाता है और कोई दाना बड़ा हो जाता है, तो इसको प्रयोग में लेने के बाद में दाने फलियों के अंदर एक समान से सेट होते हैं। उसके साथ ही साथ में ये फूलों का जो डंठल होता है उसे मजबूत कर देता है, जिस कारण से फूलों की जो झड़ने की समस्या है वो भी 100% तक कम हो जाती है। और अगर आप मूंग की फसल के अंदर इसे प्रयोग में लेना चाहते हैं तो आपको 100 ml की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लेना है। तीसरा प्रोडक्ट है एजोजोल, जिसके अंदर एजोक्सोस्ट्रोबिन 18.2% और डाइफेंकुनाजोल 11.4% एससी फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि ये भी लिक्विड गाढ़े फॉर्म में पाई जाने वाली दवाई है। तो जब भी इसका स्प्रे ले तब इसको अच्छे से हिला ले, उसके बाद इसका घोल बनाए। इसके अंदर डबल टेक्निकल होने के कारण ये फसल के अंदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि एक से ज्यादा रोगों के ऊपर काम करती है। और अगर आप इसे मूंग की फसल के अंदर स्प्रे में लेते हैं तो ये पत्ती धब्बा रोग, एंथ्रेक्नोज और पाउडरी मिल्ड्यू, जिसे किसान भाई भभूतिया रोग के नाम से भी जानते हैं, उन सभी प्रकार के रोगों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए काम करती है। और अगर आप मूंग में इसे प्रयोग में लेते हैं तो आपको इसको 1 एकड़ के लिए 200 ml की मात्रा को प्रयोग में लेना है। तो किसान मित्रों, यही थी मूंग के सेकंड स्प्रे की संपूर्ण जानकारी। तो किसान मित्रों, इन तीनों दवाइयों को अगर आप एक साथ स्प्रे में प्रयोग में लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक बाल्टी लेना है, उसके अंदर आपको 10 लीटर पानी लेना है और उसके बाद में इन सारी दवाइयों का 1 एकड़ के हिसाब से डोज उसके अंदर घोल लेना है। और घोल बनने के बाद में आपको 1 लीटर घोल को एक 15 लीटर वाले पंप के अंदर मिला के स्प्रे के माध्यम से प्रयोग में ले लेना है। और अगर आप 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर रहे हैं तो आपको 15 लीटर के लगभग 10 पंप, मतलब कम से कम आपको 10 पंप इसके अंदर प्रयोग में लेना है। तो किसान मित्रों, यही थी मूंग के सेकंड स्प्रे की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके क्षेत्र के अंतर्गत मूंग की फसल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई गंभीर समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें।